नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कासनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो हमने कर लिया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 4। और 4th चैप्टर का नाम है मानचित्र। अब मानचित्र और ग्लोब के अंदर फ़र्क क्या होता है, उससे पहले एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब भी कोई मानचित्र बनाया जाता है तो उसके अंदर उत्तर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम। हर मानचित्र के अंदर इस तरह से होता है। ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब वो एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल आकार का होता है। लेकिन जो हमारा मैप होता है या मानचित्र होता है, जो नक्शा होता है, वो एक पेज के आकार के जैसा होता है। वो पूरी तरह एक प्लेन आकार में होता है। और आप जो है पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अंदर क्या होता है कि अध्ययन की कुछ सीमाएं जो है होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गांव और शहर और जो जिले होते हैं या फिर हमारा राज्य होते हैं, वो सभी जो है ग्लोब के ऊपर नज़र नहीं आते। तो उनका अध्ययन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना जो है असंभव है, लेकिन ये बहुत हद तक जो है चपटा हो जाता है। मानचित्र जो है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। अलग अलग जरूरतों के लिए हमें क्या चाहिए? मानचित्र चाहिए। मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को जो है दर्शाता है। एक छोटे से लेकर बड़े क्षेत्र का भी एक मानचित्र जो है संभव है और उससे हम उस जगह का जो है अध्ययन जो है कर सकते हैं। कुछ मानचित्र जो है क्या करते हैं? तथ्य और छोटे क्षेत्रों को जो है दर्शाते हैं। दूसरे जो मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस क्या होती है? एक किताब होती है एटलस, और उस एटलस जो होती है उसके ऊपर वो किताब होती है, एटलस कहते हैं उस किताब को। तो एटलस के अंदर क्या होता है? जो जितने भी उसके पेज होते हैं वहाँ पर मानचित्र ही मानचित्र होते हैं उस पूरी बुक में, और कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मानचित्र ही मानचित्र होते हैं और उस पर जो जगहें होती है उन जगहों के नाम होते हैं, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जो है नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से दे रखे हैं? एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा होता है? थीमेटिक मानचित्र। तो सबसे पहले भौतिक मानचित्र के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, इन सभी को कौन दर्शाता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र दर्शाता है। कौन सा? उच्चावच या फिर भौतिक मानचित्र जो है दर्शाता है। तो इसके अंदर पृथ्वी की जितनी भी प्राकृतिक आकृति होती है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों, इनको अलग अलग रंग से इनको जो है दर्शा दिया जाता है और इनके नाम जो है लिख दिए जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, प्राकृतिक आकृतियाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है इसके अंदर दर्शाया जाता है। फिर होता है राजनीतिक। अब राजनीतिक
मानचित्र के अंदर क्या होता है, ये सीमा निर्धारण करता है कि इस गांव की इतनी सीमा है और इस तरफ इस गांव की सीमा है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर ये गांव है और इधर इस शहर की सीमा है। ठीक है, इस तरह से ही राज्यों की सीमा, इसके इधर ये वाला राज्य, इसके इधर ये वाला राज्य, या फिर कोई देश की सीमा भी जो है ना वो राजनीतिक मानचित्रों के बारे में के अंदर जो है दर्शाई जाती है। अब कोई राजनीतिक मानचित्र होता है उसको किस प्रकार का होता है और उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए एक मानचित्र है, इसके अंदर ये मान लीजिए कोई एक देश है। ठीक है, ये कोई एक देश है। ठीक है, ये देश तो इतना है लेकिन ये इतनी बड़ी एक जमीन है, इतनी बड़ी क्या है, ये एक जमीन है। इसके अंदर ये वाला एक देश है, ये वाला एक देश है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको है ना कुछ इस प्रकार से जो है ये दिखेगा, ये इस प्रकार की जगह है। अब इधर एक देश है, इधर एक देश है। अब इनको सीधा ही दर्शा देंगे पठार मैदान दिखाकर, तो क्या होगा, ये क्या बन जाए, भौतिक मानचित्र। और अगर मैं इन दोनों देशों की सीमा दर्शाऊं तो ये कौन सा मानचित्र बन जाए, राजनीतिक मानचित्र। फिर होता है थीमेटिक मानचित्र। क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र के अंदर क्या होता है कि कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योगों आदि के जो वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र में कुछ एक ही प्रकार की चीज़ों दर्शाया जाता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा एक एरिया है, इतना बड़ा एक एरिया है। अब इसकी सारी सड़कों को दर्शाना है तो इसकी सारी जो सड़कें उसको कैसे दर्शाया जाएगा, इसके अंदर ऐसे सड़कें सड़कें होंगी। इस तरह से मान लीजिए यहाँ से एक सड़क निकलती है, इस तरह से ये सारी जो है सड़कें हो गई। ठीक है, अब इतनी सड़कें मान लीजिए इस मान लीजिए ये कोई 300-400 किलोमीटर लंबा एरिया है। इसके अंदर इस प्रकार से क्या होता है कि सड़कें जो है निकल रही है, तो अब इनको कौन दर्शाएगा, तो ये थीमेटिक मानचित्र दर्शाएगा। इसके अंदर एक ही चीज़ होती है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अब सड़क दर्शानी है ना, तो इसके अंदर सारी सड़कें होती है, इसके अलावा बीच में कुछ भी जो है नहीं दर्शाया जाता है। अगर मान लीजिए जो मौसम की जो जानकारी देते हैं, जो मौसम की जानकारी होती है वो मानचित्र पर दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मौसम बताया जाता है और कुछ नहीं बताया जाता। मान लीजिए इतने एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो इसको कोई अलग रंग से दिखा दिया, और यहाँ पर थोड़ी बहुत होने वाली है इसको अलग रंग से दिखा दिया, और यहाँ पर मान लीजिए नहीं होने वाली है, थोड़ी बादल छाए रहेंगे तो इसको अलग से दिखा दिया, और मान लीजिए कि यहाँ पर धूप छाएगी तो इसको अलग रंग से दिखा दिया, और यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मौसम जो ठीक ठाक ही रहेगा तो इसको अलग रंग से दर्शा दिया। तो इसके अंदर मौसम ही दर्शाया जाएगा। अगर मौसम का मानचित्र है, अगर थीमेटिक मानचित्र है, तो उसमें एक ही चीज़ दर्शाई जाएगी। अब ये जो मौसम का मानचित्र है तो इसमें मौसम ही दर्शाया जाएगा, थोड़ी सी भी कोई अलग चीज़ें जो है नहीं दर्शाई जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के घटक होते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बारे में अभी हम देखेंगे। दूरी, ठीक है, दूरी पढ़ेंगे, फिर हम दिशा पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रतीक। तो दूरी, मानचित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है, एक रेखा का बना होता है। मानचित्र के अंदर रेखन ही रेखन किया जाता है, मतलब उसके अंदर रेखा से सब कुछ जो है उसके अंदर दर्शाया जाता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने में दर्शा देता है। ये मानचित्र के अंदर क्या होता है कि कई हजारों किलोमीटर का एरिया जो है छोटे से कागज में ही ये दर्शा सकते हैं। तो ये जो दूरी होती है ना, ये एक मानचित्र का घटक होती है। इसके अंदर बहुत लंबी दूरी को बहुत छोटा करके, बहुत लंबी दूरी को बहुत छोटा करके जो है दर्शाया जा सकता है इसके अंदर। इसलिए दूरी क्या है, एक मानचित्र का घटक है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो है वास्तविक रहे।
मान लीजिए कि ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, ये एक स्थान है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की भी 2 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की भी 2 किलोमीटर है। और बनाया मानचित्र, और मान लीजिए इसकी दूरी, इस एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये मानचित्र पर दर्शा दिया। इसकी दूरी ज़्यादा दर्शा दी, इसकी कम, इसकी ज़्यादा। ऐसे नहीं होगा, उनकी दूरी जो है समान दर्शाई जाती है, उसकी दूरी जो है वास्तविक जो है रखी जाती है। और इनका जो रेशियो होता है उसको छोटा किया जाता है। किसको? तो रेशियो को जो है इसके अंदर छोटा किया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को जो है व्यक्त करती हो। ठीक है, कि मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए एक मानचित्र बनाया, एक मानचित्र बनाया, एक मानचित्र, उसके अंदर बहुत कुछ दर्शा दिया। अब उसके अंदर दर्शाने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए हमने जो 4 किलोमीटर का एरिया है उसको कितने में दर्शा दिया, 1 किलोमीटर में दर्शा दिया। और इस तरह से साइड में शो कर दिया कि 4 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर में है। अब हमें ये जो मानचित्र होगा उसके अंदर देखेंगे, अगर हमें इस स्थान से इस स्थान की दूरी मापनी है तो हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 4 किलोमीटर, फिर एक और, फिर 4 बढ़ गया, 8 हो गया। इस तरह से जो है इसकी दूरी जो है मापते हैं, और ये वास्तविक दूरी जो है रहती है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है ना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो इनको कितने एरिया में दिखा दिया जाएगा, तो इनको दिखा दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर के अंदर। कितने एरिया के अंदर, तो 3 सेंटीमीटर के अंदर जो है इसको जो है दर्शा दिया जाएगा। अब इनको कितने सेंटीमीटर के अंदर दर्शाया जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर के अंदर इनको दर्शा दिया जाएगा। अब एक पैमाना जो होता है ना इसके लिए चुना जाता है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल या वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कि मान लीजिए ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है। अब इनके बीच में मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, मान लीजिए इनके बीच में 12 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है, और इसको हमें मानचित्र पर दर्शाना है। और अगर हम 5 सेंटीमीटर, अगर हम 5 किलोमीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर पर दर्शाते हैं तो हमारी मर्जी है। 4 सेंटीमीटर अगर हम 4 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर पर दर्शाते हैं तो हमारी मर्जी है, हमारा मन करें वैसे दर्शाते हैं। या फिर जो है मानचित्र पर साइड के अंदर जो है ना पैमाना जो है ना दिया रहता है। ठीक है, कि इतना किलोमीटर जो है ना इतना होगा। ठीक है, इस तरह से जो पैमाना जो है दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से जो है व्यक्त किया गया है। अब क्या है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल जो है 5 किलोमीटर के बराबर है। किसको दर्शाएगा, 5 किलोमीटर को। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर में 5 किलोमीटर। इसी प्रकार आपका पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारियां हैं तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है उसका पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले, जब बड़ा जो क्षेत्र होता है उसको दर्शाया जाता है, तब क्या, जो जैसे महाद्वीप हो गया या देश हो गए, उनको कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जो है स्थल के 500 किलोमीटर को जो है दर्शाता है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला इसे मानचित्र जो है कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी जो है प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा जो क्लियरिटी है वो मिलती है, ज़्यादा क्लियरिटी जो है हमें उनसे मिलती है। अब ये एक मानचित्र दे रहा है, इसके अंदर आपको दिखाया गया है
और ये देखिए ये सड़कें दर्शा दी गई है। ये इस प्रकार से सड़कें दर्शा दी है। विद्यालय, कुआं, खेल का मैदान, ये यहाँ पर घर हो गए, दुकानें होगी, फल उद्यान और आदि चीज़ें जो है इस मानचित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। और इसके अंदर पैमाना कितना है, तो पैमाना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पर जो है पैमाना जो है दिया गया है, यानी कि अगर हम इस मानचित्र को लेंगे, ठीक है, अगर हम इस मानचित्र को लेंगे और मापेंगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, तो ये कितना एरिया होगा, ये होगा 10 मीटर का एरिया। 10 मीटर का एरिया को कितने एरिया में दिखा दिया गया, 1 सेंटीमीटर के एरिया में, तो ये ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेगा। और मान लीजिए और इस मानचित्र के अंदर जो है ये दुकानें जो है इतनी बड़ी दिख रही है। खेल का मैदान मान लीजिए, इसके अंदर घास आपको दिख रहा है, पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसी खेल के मैदान को बहुत 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 छोटा दिखा दिया जाए, कि बहुत 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 छोटा अगर इसको आपको दिखा दिया जाए, तो क्या आपको ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। यानी कि जब ये बड़ा होता है और बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है, जब हमें इसकी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी, और जब ये दूर होएगा तब हमें छोटा दिखाई देगा और इसकी इतनी ज़्यादा जानकारियाँ जो है हमें नहीं पता चलेगी। और ये होती है दिशाएं आपकी, ऊपर की ओर होती है उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम। इस प्रकार से हर मानचित्र पर ये होता है। यहाँ पर हो गया आपका उत्तरी पश्चिम, यहाँ पर हो गया उत्तरी पूर्व, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम, इधर हो गया दक्षिणी पूर्व। फिर आती है दिशा। दिशा जो है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ जो है निशान बना होता है, कि ऊपर की ओर इस तरह से आपने एक निशान देखा होगा मानचित्रों पे, जिसमें एक तीर होता है इस प्रकार से और एक होता है इस प्रकार से और ऊपर होता है एन लिखा हुआ। तो एन का मतलब होता है नॉर्थ, एन का मतलब होता है नॉर्थ। और नॉर्थ किसे कहते हैं, तो उत्तर दिशा को हम नॉर्थ कहते हैं। तो उत्तर दिशा को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। और ये एन से इस तरह से जो है दर्शाया जाता है, इस तरह से जो है ऊपर की ओर दाहिनी तरफ इस तरह से ज़्यादातर जो है निशान बनाया रहता है। आपने बहुत सारे मानचित्रों में इसको देखा भी होगा। आप जो है दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु किन्हें कहा जाता है, तो इनको जो है प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। किन किन को, इसको, 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 ये 4 होते हैं प्रधान दिग्बिंदु। ठीक है, कौन कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उनके बीच की जो 4 दिशाएं वह उत्तरी पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को जो है सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, कि वो किस दिशा में है। उस स्थान का जो हम पता जो है लगा सकते हैं। अब चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, ठीक है। और दुकानों से विद्यालय की दिशा, जो ऊपर आपको मानचित्र दे रहा है, इसके अंदर कहा है कि विकास का जो घर है वहाँ से समुदाय के अंदर तक जो है आपको जो है पता लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो जो विकास का घर है कहाँ पर है, विकास का घर ये रहा। अब ऊपर क्या होती है, उत्तर होती है, ऊपर उत्तर दिशा होती है, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम और इस तरफ दक्षिण, और ऊपर की ओर क्या होती है, उत्तर। अब पहले बताना है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या है, उत्तरी दिशा की तरफ है। अब इससे खेल का मैदान अगर हम पता लगाएंगे, तो खेल का मैदान कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व में, इस तरफ हो गया पूर्व, ठीक है, इस तरफ हो गया पूर्व। तो ये उत्तर और पूर्व के बिल्कुल बीच में से निकलती है ये रेखा, तो इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, खेल का मैदान।
और दुकानों से विद्यालय है पूर्व दिशा की ओर। किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर। तो अभी हम आगे चलते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का जो है पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? दिक् सूचक से। अब दिक् सूचक क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपास। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपास। इसके अंदर चुंबक लगा होता है। इसके अंदर क्या लगा होता है? तो इसके अंदर चुंबक लगा होता है, जिसकी वजह से हम क्या पता लगा सकते हैं? जिसकी वजह से हम जो है कोई भी दिशा का जो है पता जो है आराम से लगा सकते हैं। और जो चुंबकीय सुई होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। हमेशा किस दिशा में होती है? तो होती है उत्तर दक्षिण दिशा में। और जो इसकी चुंबकीय सुई होती है किस तरफ होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये उत्तर की ओर रहती है। और ये रहा दिक् सूचक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। ये रहा। इसके ऊपर जो लाल बिंदी होती है किस तरफ रहती है? उत्तर की ओर जो है रहती है। ये दिशा का जो है पता लगाने में हमारी मदद करती है। इसके बाद में अगला घटक आता है कौन सा? प्रतीक। अगला घटक कौन सा आता है? तो वो आता है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा जो है प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं से होता है। मान लीजिए आपको एक मानचित्र आपको खुद से बनाना है, तो आप बनाते हैं एक मानचित्र और उस मानचित्र में कुएं को दर्शाना है या फिर रेल की पटरी को दर्शाना है। तो आप इस तरह से करके इस तरह से दर्शाएंगे। वो अब असली में तो आप दिखा नहीं सकते, क्यों? आप हाथ से बना रहे हैं, इसलिए आप असली में तो दिखा नहीं सकते। अब क्या होगा? उसको आप जो है कुछ निशानों से जो है व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कुएं को दिखाना है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, आपसे नहीं बनेगा। आप जो है ना इस तरह से उसको जो है दर्शा सकते हैं।